जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बिहार सरकार बिहार में स्कूल कॉलेज कोचिंग फिर से बंद कर रही है और अभी शुरुआत में एक सप्ताह के लिए बंद की है। लेकिन जिस तरह से हमारे यहाँ की व्यवस्था है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। हमारे यहाँ एजुकेशन पर पॉलिटिक्स हावी है। हमारा जो भारत देश है, इसमें एजुकेशन पर पॉलिटिक्स बहुत ही अधिक प्रभाव डालता है। पॉलिटिशियन चाहेंगे तो हमारे यहाँ एजुकेशन चलेगा, पॉलिटिशियन नहीं चाहेंगे तो हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं चलेगा। और आप भली भांति जानते हैं कि हमारे यहाँ पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स हमारे यहाँ कितनी साफ सुथरी है। रीजन दिया गया कि स्कूल कॉलेज कोचिंग बंद करने का कि कोरोना फिर से पांव पसार रहा है, कोरोना फिर से बढ़ रहा है, इसी वजह से स्कूल कॉलेज कोचिंग को बंद किया जा रहा है। सबसे पहले सोचने वाली बात है कि क्या रियल में जितना बताया जा रहा है, क्या कोरोना वास्तव में उतना ही है? अब सोच के देखिए, पूरे वर्ल्ड में यदि हम बात करें, बिहार की जो व्यवस्था है, इलाज की जो व्यवस्था है, हमारे यहाँ जो मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध है बिहार में, वो किस स्तर की है? पूरी दुनिया के अनुसार देखा जाए, पूरी दुनिया के लेवल में देखा जाए तो बिहार की इलाज की जो व्यवस्था है बिहार में जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज उपलब्ध है, वो किस स्तर की है? फिर भी हम लोगों ने कोरोना के मात देने में, कोरोना को हराने में, यानी बिहार में कोरोना का जो रिकवरी रेट रहा है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रहा है। ऐसे कैसे संभव है? ये अजूबा कैसे पॉसिबल है? सोचा है आपने कभी? इस तरह के अजूबे कैसे बिहार में पॉसिबल हो पाते हैं? जहां पर इलाज के माने व्यवस्था इस तरह की, आप जाइएगा हमारे यहाँ, माने गांव तो दूर की बात है, जिले के जो मुख्यालय में, जैसे हमारे यहाँ के आरा का जो मुख्यालय, हमारा भोजपुर का मुख्यालय आरा हुआ, और इसमें इस यहाँ के सदर हॉस्पिटल में जाइए, आपको व्यवस्था इतनी खराब मिलेगी कि आप कह नहीं सकते। और इस तरह के न जाने मैंने पूरे बिहार में कितने व्यवस्थाएं, मैंने क्या बताया आपको। थोड़ा बहुत हाई लेवल की व्यवस्था आपको पटना में नजर आएगी, उसके अलावे सब जगह बिहार में स्थिति खराब है। फिर भी हम लोगों ने कोरोना को मैंने हराने में वर्ल्ड में रिकॉर्ड कायम कर दिया। पूरे वर्ल्ड में जो है हमने सबसे अच्छा रिकवरी रेट रखा। ये अजूबा कैसे पॉसिबल है? हमें समझ में नहीं आता कि सब डाटा लोगों को हजम कैसे हो जाता है। अभी जैसे आप सोच के देखिए, हम तो बार बार इस बात को चर्चा करते आ रहे हैं क्लास में कि पिछला जो एग्जाम हुआ इंटर का, उसमें ना तो स्कूल खुला, ना कॉलेज खुला, ना कोचिंग खुला, और स्कूल कॉलेज कोचिंग कुछ भी नहीं खुला, फिर भी एग्जाम हो गया। कभी सोचा? लोग, हमें समझ में नहीं आता कि हमारे यहाँ समाज में लोग रहते कैसे हैं। कभी कोई सोचा कि ये एग्जाम हो कैसे रहा है? जब कोई मीडिया वाला, कोई न्यूज वाला, कोई पूछता तक नहीं है कि आपने एग्जाम कैसे ले लिया। जब स्कूल कॉलेज कोचिंग कुछ नहीं खोला आपने, तो एग्जाम ले कैसे लिया आपने? एग्जाम तो लिया बम्पर रिजल्ट। लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। सोच के देखिए, जब स्कूल कॉलेज कोचिंग कुछ भी नहीं खोला तो एग्जाम कैसे हो गया? लेकिन हमारे यहां लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, और हम लोग बन भी रहे हैं। ये सोचने की बात है। एक व्यक्ति हमसे बोल दिए कि आप लोगों को यदि प्रॉब्लम है, माने कोचिंग बंद है, स्कूल बंद है, तो टीचर क्यों ज्यादा डिस्टर्ब है, बच्चे क्यों नहीं डिस्टर्ब है? बच्चे तो कुछ कह ही नहीं रहे। आदमी हमको मिल गया, बच्चे कुछ नहीं बोल रहे हैं। बच्चे क्या बोलेंगे? उनका उम्र ही क्या है अभी? उनको इसी तरह के समाज में रखा जा रहा है। बच्चे को तो भी पता भी नहीं है ठीक से कि उनका फ्यूचर में नुकसान कितना होने वाला है। बच्चे को रिजल्ट दे करके आप बेवजह से ही खुश कर दे रहे हैं। आप बिहार, रेलवे, एसएससी सब में देखिए यही हाल हो रहा है। रिजल्ट दे करके बच्चे को खुश कर दिया गया, लेकिन उसका फाइनल जो है, फाइनल जो आउटपुट, जो जॉब में ज्वाइनिंग होता है, वो नहीं हो रहा है। केवल यही रिजल्ट दे करके गुमराह कर दिया जा रहा है। सब जगह यही सिस्टम है। यदि वास्तव में कोरोना है तो जहां पर इलेक्शन हो रहा है, बिहार में इलेक्शन हो रहा था, उस समय कोरोना का माहौल बहुत ज्यादा प्रभावी था, फिर भी इलेक्शन हुआ और हजारों लाखों की भीड़ जो है इलेक्शन में घूम रही थी। अभी
इंडिया में 5 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, तमिलनाडु में, पौंडीचेरी में, बंगाल में, आसाम में, केरला में, और आप वहां के जाके भीड़ को देखिए, वहां के रैली को देखिए। वहां में माने वहां पर रैली में आपको नजर ही नहीं आएगा कि कोई कोरोना भी है, कोई मास्क भी पहना है, 2 गज की दूरी भी है। और सरकार को सबसे ज्यादा एजुकेशन में ही नजर आ रहा है बीमारी। जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वहीं से कोरोना फैलेगा। जहां पर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जहां पर लोगों का कोई डाटा नहीं है, जो भीड़ में आए हुए लोग हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कौन से ये लोग हैं, कहां से आए हैं। लेकिन स्कूल कॉलेज कोचिंग में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनका रिकॉर्ड उपलब्ध होता है, स्कूल में कोचिंग में हमेशा होता है, और वो लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं। यदि शिक्षक एक बार कह दे बच्चों से कि बच्चे आप 2 गज की दूरी बनाकर रखिए, मास्क पहन के आइए, तो सभी बच्चे फॉलो करेंगे। वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। शिक्षा का जो आप स्तर बता रहे हो ना, जहां स्कूल कॉलेज कोचिंग जो आप दे, वहां पर एक शिक्षा का माहौल है, और वहां पर हर तरह के नियम कानून फॉलो कराए जा सकते हैं। शिक्षक चाहेगा तो फॉलो करा सकता है। लेकिन आप डायरेक्ट बंद कर दिए। क्या स्कूल कॉलेज कोचिंग से ही माने कोरोना फैल रहा है? प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है सरकार क्यों ऐसा कह, एक व्यक्ति हमसे बोल भी रहे थे, क्यों ऐसा सरकार कर रही है? हमारे नजर में तो यही सिंपल सी बात है, सरकार को स्कूल कॉलेज कोचिंग से कोई इनकम नहीं होता, वहां से सरकार को कोई आय नहीं होती। ये तो विश्व संगठन का देन है कि मानव अधिकार की रक्षा के लिए जो है विश्व तत्पर है। नहीं तो मानव अधिकार की रक्षा नहीं करनी होती तो ये हमारे यहां तो बच्चे को पढ़ने ही नहीं देते लोग। इन लोगों का बस चलता ना तो कोई भी स्कूल कॉलेज कोचिंग शुरू से बनता ही नहीं, न खुलता ना बनता। अभी देखते नहीं हमारे यहाँ का स्तर कितने माने बुरे हैं। कॉलेज में जाइए 3 साल की डिग्री 5-5 साल में मिलती है। एग्जाम का पैटर्न जब मन तब चेंज हो जाता है, जब मन तब एग्जाम कैंसिल हो जाता है, रद्द हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। ये सब कैसे संभव है? तो हमारे यहाँ के स्तर को ये लोग इतना नीचे कर दिए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इन लोगों का बस चले तो अपने यहाँ सबको अनपढ़ रखेंगे, किसी को पढ़ने ही नहीं देंगे। ये तो विश्व संगठन का दबाव है कि नहीं, शिक्षा भी इंसान का एक मानव अधिकार का एक रूप है, मानव का एक अधिकार है, जिसकी वजह से ये लोग उसके दबाव में आकर के सभी को शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। नहीं तो इन लोगों का बस चले ना तो शिक्षा को बिल्कुल समाप्त कर देंगे, कोई पढ़े लिखेगा ही नहीं। मजाक बना दिए हैं। माने बाहरी जो विकसित देश है, हम लोग कहते हैं हम लोग विकसित क्यों नहीं होते? जहां विकसित देश है वहां पर एजुकेशन को सबसे पहले रखा जाता है, कोशिश किया जाता है कि एजुकेशन को चलाते रहना चाहिए। लेकिन हमारे यहां आपने देखा पिछला साल जो है पूरा साल बर्बाद हो गया, और इस साल जो है फिर बंद, और बच्चे एग्जाम पास हो जा रहे हैं, बच्चे को एग्जाम पास करा दिया जा रहा है। ये सब क्या मजाक है, समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ऐसा संभव है क्योंकि हम लोग आवाज नहीं उठाते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी है, आवाज नहीं उठाते। कुछ लोग सोचते हैं शिक्षक जाने की क्या होना है। कुछ जगह देखिए, हम बार बार नहीं बोलते। आप ये सोचिए कि ठीक है आपको सरकार को डायरेक्ट इससे इनकम नहीं होती, लेकिन यहां जो बिहार में या पूरे इंडिया में कहिए ना जी, कि जो भी प्राइवेट कोचिंग संस्थान हैं, प्राइवेट जो स्कूल हैं, यदि ये बंद कर दिए जाए तो आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम खत्म हो जाएगा। क्योंकि पूरा एजुकेशन सिस्टम आपका कोचिंग और प्राइवेट स्कूल पर ही टिके हुए हैं। क्योंकि आपके सरकारी स्कूल में और सरकारी कॉलेजों में क्या एजुकेशन की व्यवस्था है ये सब कोई जानता है। कितना वहां पर पढ़ाई होती है, कहां वहां पर किस स्तर की व्यवस्था होती है, ये सब कोई जानता है। जितने हमारे यहाँ IAS IPS जो अफसर बने हुए हैं वो सब किसी न किसी कोचिंग से पढ़ कर के ही बनते हैं। वो आपके स्कूल कॉलेज कोचिंग स्कूल कॉलेज से नहीं बने हुए हैं। वो सब लोग जो है किसी न किसी कोचिंग के माध्यम से ही पढ़ करके बने हुए हैं, किसी न किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़ करके ही बने हुए हैं। और आप मजाक बना रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट और प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट जो कोचिंग है वहां पर सर्टिफिकेट नहीं मिलता, लेकिन एजुकेशन मिलता है।
आपका पूरा एजुकेशन का रीढ़ है वो लोग। और ये सब जो है प्राइवेट सिस्टम को समाप्त करने जा रहा है लोग। कोई सोचने वाला नहीं है कि हाँ मैंने ये सब कैसे क्या चला, पिछला साल पूरा साल बर्बाद हो गया, कितने लोग जो है भुखमरी से तबाह हो गए। कोचिंग का किराया देना है, स्टाफ को पेमेंट करना है, अपना परिवार चलाना है, कैसे पॉसिबल हो पाता है। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सिंपल सी बात, कोई समाज आवाज तक नहीं उठाता। कहीं कोई नेता जो है, कोई मीडिया जो है आपके बारे में बात करने को तैयार नहीं है। कोई मीडिया जो है बच्चों के भविष्य के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। यदि मीडिया तैयार हो जाता तो आपका कोई किसी में हिम्मत था कि आपका स्कूल कॉलेज कोचिंग बंद कर देता? अब किसी भी, ये आपकी जिम्मेवारी है। अब किस स्तर से उसको पढ़ाई जारी रखवाएंगे? कुछ लोग कह रहे थे ऑनलाइन पढ़ाइए। आप ऑनलाइन सोचे हैं क्या सबके पास मोबाइल उपलब्ध है? बहुत से ऐसे फैमिली है जिसके घर में एक ही मोबाइल है, बहुत मुश्किल से वो मोबाइल उसके गार्जियन रखता है। बहुत सी ऐसी फैमिली है। कुछ ऐसी फैमिली है जहां पर मोबाइल तो है, वहां पर इंटरनेट नहीं है, वहां पर नेटवर्क नहीं है, और आप कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाएंगे। खैर, ये व्यवस्था जो भी है वो हमारे देश के लिए बिल्कुल ही जो है सही नहीं है। ये मेरा अपना मानना है, ये मेरा विश्वास करता है कि ये व्यवस्था कहीं ना कहीं जो है हमारे देश के लिए विनाशकारी साबित होगी। जब एजुकेशन ही नहीं रहेगा, कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। जब एजुकेशन ही नहीं रहेगा, आपका देश तरक्की नहीं करेगा। जब ये एजुकेशन ही नहीं रहेगा तो पूरा देश जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाएगा। और कहीं ना कहीं जो है एजुकेशन को समाप्त करने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। किसी भी तरह देश में जो है एजुकेशन के माहौल को समाप्त कर दिया जाए। कोरोना तो एक बहाना है, और भली बात सब लोग जान चुके हैं कि कोरोना जो है एक सरकार के पास एक हथियार है और कुछ नहीं। हम ये नहीं कहते कोरोना नहीं है, कोरोना है, लेकिन जिस स्तर पर दिखाया जा रहा है उस स्तर पर तो बिल्कुल नहीं है। और ये बात सब कोई जानता है। इलेक्शन जो है ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ये सब केवल हवा है। जिस स्तर पर आपको कोरोना के बारे में बताया जा रहा है उस स्तर पर कोरोना नहीं है। यदि कोरोना होता तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दिग्गज जो है इलेक्शन में इस तरह से नहीं घूमते। बड़े बड़े अधिकारी, नेता के साथ जो अधिकारी घूमते हैं, पुलिस ऑफिसर घूमते हैं, हमारे सेना के जवान घूमते हैं, वो उस तरह से उस रैली में शामिल नहीं होते। लेकिन आप उस रैली को देखिएगा तो साफ स्पष्ट हो जाएगा कि जी नहीं, ये सब केवल छलवा है और कुछ नहीं। खैर, हम आप सब लोगों से कहेंगे कि इस बारे में जरूर सोचिए कि देश कहाँ जा रहा है। हमारे जो पॉलिटिक्स सिस्टम है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से समाप्त करने पर लगी हुई है। और अगला जो डेट 13 तारीख को ओपन होने वाला है, यदि 13 तारीख को स्कूल कॉलेज कोचिंग ओपन नहीं होते हैं तो हम जरूर आप लोगों से आशा करते हैं, अपील करते हैं कि आप लोग इसके खिलाफ आवाज़ जरूर उठाएं। जय हिंद।